नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मृतक गोपाल खेमका के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी है। साथ ही तेजस्वी यादव ने मृतक के परिवार से मिलने के बाद में राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पूरा पटना ही नहीं, पूरा बिहार हिल चुका है इस घटना से। बहुत ही दिल दहला देने वाली ये घटना है। पटना का हाट माना जाता है गांधी मैदान का इलाका। बगल में डीएम साहब का आवास है, एसपी साहब का आवास है, बगल में थाना है और उनके घर के बाहर गोली मार दी गई है खेमका जी को। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या की गई थी, अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। हम उस कैंडल मार्च में हम वहाँ उस समय हम शामिल हुए थे। उस समय भी एनडीए का सरकार था, राज था। दुख होता है, देखा नहीं जा रहा है इनके परिवार का दुख हम लोगों को। एंड दिस इज टू मच। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ हैं? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। नेता विरोधी दल के यहाँ गोलियां चलती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती है, जज साहब के बाहर गोलियां चलती है, इनके मंत्री के घर के बाहर गोलियां चलती है, विश्वेश्वरैया भवन में के सामने रोड पे पीछे पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आगे आगे अपराधी गोली मारता हुआ जाता है। आज तक कोई भी अपराधी पकड़ा गया? मेरे घर के बाहर 4 गोलियां चली। बाबा बागेश्वर आपको बताते चले कि सनातनी महाकुंभ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पटना पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बिहार हम किसी राजनीति के चक्कर में नहीं आए हैं। बिहार से हमारा आत्मीय नाता है। बिहार का कर्ज हम जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। साथ ही पत्रकारों के द्वारा सनातन धर्म पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सनातन खतरे में तो नहीं, लेकिन बारंबार इस पर हमले जरूर हो रहे हैं। सब संत भगवान पहुंचे, उन्हीं संतों के साथ हम सनातन महाकुंभ की इस महायात्रा में गांधी मैदान में चूंकि पूर्व में मिल पाई, कारण बीचों बीच है, कोई अव्यवस्था ना हो, लेकिन इस बार जैसे ही हमको सूचना मिली तो हमें लगा बिहार से हमारा पूर्ववत नाता है, आत्मीय नाता है। ये बिहार का कर्जा हम जीवन भर नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में 12 लाख लोगों ने एक साथ बैठकर यदि कहीं कथा सुनी थी तो वो बिहार का तरेत पाली मठ है। इसलिए हम बिहार की भूमि को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। बिहार ने ज्ञान दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती के अवसर पर हजारीबाग के जैन भवन में एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। वहीं इस मौके पर हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बताया गया कि संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को स्मरण करना था। साथ ही नई पीढ़ी को देश हित में कार्य करने की प्रेरणा देना भी था। और उनके जीवन गाथा बचे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नमन। साथ ही साथ उपस्थित आज इस कार्यक्रम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमें पता है और साथियों हमारी सरकार में, भारत सरकार में 125वीं जन्म जयंती को पूरे साल भर मनाने का निर्णय लिया। 6 जुलाई 2025 यानी आज से लेकर 6 जुलाई 2026 तक पूरे एक साल में 125वीं जयंती डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का हम मनाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान है कि हम लोग आप लोगों के बीच में करें, इस बात को हम लोग भुला नहीं जा सकता। जिस तरह से भारत में जो संविधान का बात चल रहा था, सारे वक्ताओं ने कहा, निश्चित तौर पे
जिला के रातू रोड स्थित कार्यालय में आयोजित डॉक्टर श्यामा आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी एवं हटिया विधायक नवीन जायसवाल उपस्थित रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला है। वहीं हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक वट वृक्ष की तरह बताया है, जिनके छाव में आज भारत एक नए भारत के रूप में विकसित हो रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मां भारती के सच्चे सपूत और प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्तित्व और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। उनका आज 125वां जन्म जयंती है। आजाद भारत के प्रथम उद्योग मंत्री के रूप में भी उनके बहुत सारे ऐसे कार्य जो आज देश को अभी भी सेवा दे रहे हैं, चाहे वो चिमनी का कारखाना हो, चाहे हमारा हीरा का ये। वहीं उनका जो एक अमर प्रण था, आजादी के बाद जिस तरह से संविधान लागू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान उन्होंने लागू कर दिया था, उसके खिलाफ उन्होंने उस परमिट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। उनके उस राष्ट्रवादी विचार के कारण ही और राष्ट्रवादी विचारों के जो कांग्रेस के कारण लगातार धूमिल हो रही थी आजादी के बाद, जिस तरह से कांग्रेस ने अपना सत्ता शासन आगे बढ़ाया था और विशेष करके अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति में बहुसंख्यक हिंदुओं के हितों के साथ, हितधारकों के साथ जिस तरह से वो अन्याय अत्याचार कर रहे थे, उनको लगा कि भाई कांग्रेस के विकल्प में एक राष्ट्रवादी विकल्प होना चाहिए और उन्होंने जनसंघ की स्थापना करी थी। और हमें खुशी है अपनी अलग पहचान और पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लता सिंह ने बिहार की अस्थावा विधानसभा सीट से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लता सिंह सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की छोटी बेटी हैं। लता सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि वो जन स्वराज पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगी और जनता के मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाने का काम करेंगी। मेरा यही है कि मैं यहाँ पे आकर के संगठन को मजबूत करूं, पार्टी की जो विचारधारा है उसको हर कोने में लेके जाऊं और कैसे हमारे क्षेत्र का विकास हो, कैसे हमारी पार्टी जन सुराज जब वो सत्ता में आएगी तो कैसे करेगी, ये सब मैं जनता को बता सकूं। क्या कारण रहा राजनीतिक में? मेरा मेन कारण राजनीति में आने का है कि मैं जन सेवा कर सकूं और जो मेरा जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से मैं आती हूं अस्थामा विधानसभा, उसके दलों में होते हैं। नेता और पार्टी के नेताओं का भी आपको बताते चले आपस में लड़ लेते हैं। खासकर दरअसल कई पुराने नेताओं को प्रदेश में जगह दी गई है और किसी को प्रवक्ता तो किसी को सचिव बनाया गया और ऐसे ही एक पुराने नेता जगदीश साहू को पार्टी ने प्रवक्ता बना दिया है। लेकिन आज जगदीश चचा को कांग्रेसियों ने ही नगदीश दिया है। दरअसल अब जगदीश साहू जगदीश चचा से नगदीश चचा बना दिया गया, जो कि लाजमी है और गुस्सा भी बढ़ेगा। देखिए, नेम प्लेट चेंज नहीं हुआ और आप जब पूछे बोले कि आप इतना पुराना कांग्रेस है, तो निश्चित रूप से हम लोग 1978 में कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस का अच्छा दिन हो बुरा दिन हो सारे कांग्रेस में रहे। करके मेरे नाम को दूसरे ढंग से लिखने का प्रयास किया। जो लिखा वो सबसे बड़ा अनुशासनहीनता है कांग्रेसियों में और जो भी कांग्रेसी किया ये गलत किया और इसकी सूचना अध्यक्ष को भी दिया था। आप मानते कर सकता है?
मौजूद आज हजारीबाग में परम पावन दलाई लामा जी का 90वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम पूरे विश्व में, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में यह कार्यक्रम आयोजित होता है और इस अहिंसा के पुजारी भगवान बुद्ध के अनुयायी दलाई लामा जी, चूंकि उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और अभी जो चल रहा है, अभी जो एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है, इससे एक तो अहिंसा और क्या बोलते हैं उसको, लोगों के साथ एकजुटता, तो इनका एक तो अभी हाल फिलहाल में स्टेटमेंट आया है। यहाँ पे वार नहीं, क्या पूरे विश्व को जैन समुदाय का 8 दिवसीय अष्टानिका महापर्व चल रहा है। हजारीबाग में महापर्व के आज चौथे दिन प्रातःकाल में लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। श्री जी का अभिषेक शांति धारा भक्ति बड़ी उमंग उल्लास के साथ किया जाता है। 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा को ये महापर्व का समापन होगा। बताया ये भी जा रहा है कि कई भक्त अष्टानिका महापर्व के दौरान 8 दिनों का उपवास रखते हैं और धार्मिक ग्रंथों के ध्यान और स्वाध्याय में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो वहीं पाकुड़ शहर के मारवाड़ी धर्मशाला में आपको बताते चलें कि बीजीआर कोल कंपनी और जिले के ट्रांसपोर्टरों के बीच में भाड़ा बढ़ोतरी को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई है, लेकिन ये बैठक बेनतीजा निकली है। ट्रांसपोर्टरों ने जो भाड़ा है वो बढ़ाने और जाम की समस्या का स्थायी समाधान करने, खराब सड़कों की मरम्मत की मांग की है और वहीं कंपनी की ओर से इसके लिए 4 महीने का समय मांगा गया है, जिसे ट्रांसपोर्टर्स ने खारिज करते हुए कहा कि उनकी मांगे तुरंत मानी जाएं वरना कोयला ढुलाई ठप कर दी जाएगी। इसी तरह प्रयासरत है कि ठीक है, 2 महीना समय दीजिए, 10 दिन समय दीजिए, 5 दिन समय दीजिए, हम आपका भाड़ा बढ़ाएंगे, हम बात करेंगे। बट वो कुछ करता नहीं है, सिर्फ वो चाह रहा है बरसात में अपना काम की निकाल लें और फिर जब ट्रिप बढ़ जाएगा तो ये लोग फिर वैसे चुपचाप लगा देंगे। बट लेकिन आज ये हो नहीं पाया और उनकी बातों को हम लोग नहीं मानते हैं, उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारा गाड़ी सोमवार सुबह से, कल हम सोमवार सुबह से हम लोग पूर्णतः ठप करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें गाड़ी में कोई बचत नहीं हो रही है। बुलाया है हम लोग भी थोड़ा रोड का स्थिति को ठीक करने के लिए और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, और उनका भाड़ा के बारे में उन लोग बात कर रहे हैं। हम लोग भी थोड़ा समय दे दो, 3-4 महीना के अंदर हम लोग एक समाधान करेंगे। इसके लिए हम लोग भी थोड़ा सा इस रोड को ठीक करने के लिए सोच रहे हैं और रोड का मुहर्रम की शुरुआत के साथ दुनिया भर के मुसलमान करबला की जंग को याद करते हैं, जो इराक के करबला मैदान में लड़ी गई थी और इस दिन को अशुरा कहते हैं। इस जंग में इमाम हुसैन इब्न अली पैगंबर मोहम्मद के नाती और उनके 72 वफादार साथियों ने याजीद की सेना के खिलाफ सत्य और न्याय के लिए अपनी जान कुर्बान की है। इसी मातम को लेकर जुलूस भी निकालते हैं। 10 मुहर्रम है, जिनका याद हम इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला का याद मनाते हैं, जो इस्लाम के लिए शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में ये मजलिस सस्ती है और उन्हीं की याद में ये प्रोग्राम रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं मंजर, ये जो करबला में भीड़ हो रही है उनकी याद में है। मातम जुलूस निकाला जाता है और सारे जगह में घूमी जाती है, जुलूस को लाया जाता है। यहाँ मातम जुलूस आएगा 4 बजे और वहाँ सुपुर देखा कर दिया। करबला है और पहला करबला यही है, झारखंड का सबसे पहला करबला यही है, इसके बाद ही कोई है, ठीक है ना। और यहाँ बहुत भीड़ होते हैं, बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, पूरे झारखंड के आदमी आते हैं, जैसे आपका गुमला जिला हुआ, रांची हुआ, बहुत दूर। कोडरमा जिले के कई प्रखंडों के साथ झुमरी तिलैया कोडरमा शहर में त्याग और बलिदान का पर्व मुहर्रम शांति और सौहार्द और सादगी के साथ मनाया गया। इस बार जुलूस में ब्रह्मास्त्र मिसाइल आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही जिले के जलवाबाद, असनाबाद और भादोदी, गोमो, झुलबो और साथ ही आपको बताते चलें कि कई जगहों पर आकर्षण का केंद्र ताजिया और निशान के साथ लोग करबला पहुंचे, जहां आपको बताते चलें कि उन्होंने हथियारों से खेल प्रदर्शन भी किया है। मुहर्रम ऐसा त्यौहार है तो आज हजरत इमाम हुसैन का शहादत
के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि कोडरमा जिले में तमाम अगल बगल के पंचायत से भी लोग और चकरमा हो, चंद्रवर हो, अम्बाकोला हो, बरामद हो, हसनाबाद हो, अब तमाम बड़े संख्या में लोग आज मुहर्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम देशवासियों में अपनी पार्टी को से मुबारकबाद देता हूँ और मैं तमाम लोगों से अपील भी करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्योहार को मनाए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। आपके माध्यम से झारखंड वासी, कोडरमा जिला वासियों को मुहर्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब देखिए मैं रो रहा था जब करबला के मैदान में हमारे हसन हुसैन का इम्तिहान हो रहा था, तो यह इमाम हसन हुसैन ने बताया कि जो है ये जंग, ये जो लड़ाई हुई, ये अन्याय पर न्याय की जीत है। इसलिए हम लोग इस मुहर्रम को अन्याय के न्याय की जीत की तरह मनाते हैं। इमाम हसन हुसैन के हम लोग चाहने वाले हैं और पूरे दुनिया में मुहर्रम मनाया जाता है। हसनाबाद कोडरमा मुहर्रम के शांति समिति में यह निर्देश दिया गया है कि यह पर्व हम लोग को शांतिपूर्वक मनाना है। हिंदू मुस्लिम मिलकर सभी एकजुट होकर आज हम लोग हसनाबाद अखाड़ा समिति में हम लोग आए हुए हैं और हसनाबाद से हम लोग हसनाबाद होते हुए हसनाबाद पेट्रोल पंप, महाराणा प्रताप चौक से समंतो पंप से बंदना सीट होते हुए हम लोग झंडा चौक अखाड़े पर जाएंगे। वहाँ हम लोग कला प्रदर्शन करके शांति का संदेश देंगे कि हम लोग यह मुहर्रम का पर्व उधर से भादोरी शांति का अखाड़ा। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बताया गया कि पड़ोस के रहने वाले युवक ने नाबालिग बच्चे के साथ अपने घर में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने वाला युवक भी नाबालिग है। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी नाबालिग के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आरोपी को रिमांड होम भेज दिया गया है। एक कल की घटना है, एक नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के ही एक युवक के द्वारा, और वो युवक भी नाबालिग के उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत थाना को प्राप्त हुई। हमारे थाना के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर उक्त आरोपी को, जो भी नाबालिग भी है, उसे निरुद्ध किया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की गई। अनुसंधान किया जाए। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र स्थित कदमा बाजार में ज्वेलरी दुकान में ग्राहक बनकर आए युवकों ने लाखों रुपए के सोने की अंगूठी पर हाथ साफ किया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक अंगूठी दिखाने के नाम पर दुकान मालिक को फंसा कर रखे गए, वहीं दूसरे युवक ने सोने की अंगूठी पर अपना हाथ साफ किया है। जब दुकान मालिक सामान की गिनती कर रहा था तभी मामला हुआ और ज्वेलरी दुकान मालिक ने इसकी शिकायत कदमा थाने में की है। शाम का समय करीब 7 साढ़े 7 बजे मेरे भाई DS ज्वेलर्स कदमा बाजार में दुकान है, वहां पर दो लड़का आया कस्टमर बन करके। ठीक है, वो लड़का बस्ती का ही है। वो बोला कि मेरे को कुछ सामान खरीदना है, भाई से बात हुआ था ये चीज। तो वो सामान खरीदने के दौरान में वो एक लड़का उसको बोला चांदी का कान का बाली मेरे को दिखाओ। वो हम उसमें दिखाने के लिए मेरा भाई दिखाने में उसमें व्यस्त हुआ और उसी बीच एक अजय नाम का लड़का जो है वो शोकेस से अपना गोल्ड का रिंग निकाला। उसके बाद वो बातचीत किया और चला गया वहां से। जब शाम का समय रात में हम लोग अपना स्टॉक को मिलाएं तो स्टॉक मिलाने के दरमियान में हम लोग को सामान में वो 2 चीज कमी मिला। बाजार के एक सोने की दुकान से एक शिकायत आई कि बीते रात को एक व्यक्ति के द्वारा इस दुकान से 2 सोने की अंगूठियां की चोरी कर ली गई है। थाना में शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी उसके साथ के पदाधिकारियों के द्वारा CCTV फुटेज की जांच की गई तो एक व्यक्ति चोरी करते हुए दिखे, उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उन्होंने कुछ बातें बताई कि दुकान मालिक के भाई के कहने पर ही उसने सब किया है। फिर उसके भाई को भी पूछताछ के लिए दिखाया गया है। तदनुसार अज्ञात चोरों ने जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र में एक घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। पीड़ित स्वरूप
कुमार विश्वास ने बताया कि रात में हमारे बड़े भाई को हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण हम अस्पताल में थे और सुबह जब हम घर पहुंचे तो घर के गेट का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर सब सामान भी बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पाया कि सोने का एक जोड़ी कान का बाली भी गायब थी और साथ ही घर में रखी हुई, आपको बताते चले, कार भी नहीं थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। हम लोग कल रात को हॉस्पिटल गए हुए थे। हॉस्पिटल से जब हम लोग सुबह में हम लोग आए तो देख रहे हैं कि गेट पूरा खुला हुआ है, सामने का दरवाजा खुला हुआ, अंदर की कुंडी टूटा हुआ है, सामान सारा बिखरा हुआ है। कार यहाँ पे नहीं है, कार चोरी हो गया है। बगल वाला बाउंड्री में भी कार ले जाते वहाँ भी तोड़ा गया है, कार से धक्का मारा है, वहाँ में टूट गया है दीवार। और हम लोग घर से कान का बाली, पर्स रखा था 500 रुपया, वो कान का बाली कितना का होगा? 200 था। कितने के लगभग चोरी हुई है? क्या बताएं, अंदाज में फिर भी 25,000, 20-25,000 तो हो गई, उससे ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। जो आप कहाँ गए थे? हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल किनको इलाज चल रहा? इलाज करना लगा, हार्ट अटैक आया था बड़े भाई को, उनको लेके गए थे। कितने बजे वापस आए तो मालूम चला आपको? पतरातू लेक रिजॉर्ट स्थित चिल्ड्रन पार्क आपके बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। बच्चे यहां पर टूटे हुए झूलों में झूलते हैं, स्लाइड भी बीच बीच से टूट गया है। जी हां, पतरातू डैम परिक्षेत्र के लेक रिजॉर्ट स्थित चिल्ड्रन पार्क, यदि आप अपने बच्चों के साथ घूमने आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये खतरों से भरा हुआ साबित हो सकता है। हम ये बात इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि चिल्ड्रन पार्क के झूले डैमेज हो चुके हैं, जिन्हें मरम्मत करने की जरूरत है। सवाल उठता है कि क्या प्रबंधन इस बात से अनभिज्ञ है या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। झारखंड मद्य निषेध विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार खुदरा शराब दुकान को दुरुस्त करने और अनियमितता को बढ़ावा नहीं देने के उद्देश्य से जो है वो शराब दुकान को अगले आदेश तक सील किया जा रहा है। इसको लेकर बेरमो में भी शराब दुकानों पर कार्रवाई देखने को मिली है। चंदपुरा प्रखंड बीडीओ ईश्वर दयाल महतो और अंचल अधिकारी नरेश कुमार वर्मा ने चंदपुरा और दुग्धा क्षेत्र के खुदरा शराब दुकान को सील कर दिया है। इस दौरान जिला के मद्य निषेध विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। बीडीओ और दंडाधिकारी ने भी दुकान में बची हुई शराब और बियर की जांच कर दैनिक खाता बही से मिलान कर दुकान को सील किया है। एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से अभी जो शराब की दुकानें चल रही थी उसको टेक ओवर करने के लिए अभी सारे दुकानों को सील किया जा रहा है। जो भी स्टॉक बचे हुए थे उनका ऑडिट कराते हुए हम लोग हैंड ओवर। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाओं से पश्चिमी सिंहभूम जिले के जनजीवन में काफी बदलाव देखने को मिला। जिला मुख्यालय चाईबासा हो या फिर सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, बेघर लोगों की समस्याएं पहले आम होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने बेघर लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। उन्हें भी समाज में सम्मान के साथ जीने का हक दिलाया। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाली कतासी खलगो कहती हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे थे जिनके साथ टूटे फूटे खपरैल मकान में उनका गुजारा होता था, लेकिन उन्हें पीएम आवास मिला है और अब उनकी दुनिया बदल गई है। अब वो अपने बच्चों के साथ पक्के मकान में रहती हैं और अपने परिवार के साथ काफी खुश हैं। यहाँ पर अब तक 400-450 पीएम आवास बन चुका है और बनने से पहले मेरे वार्ड में बहुत ही स्थिति खराब थी। जैसे बरसात का मौसम आता था तो जैसे खपरा का घर था, गरीब लोगों को बहुत दिक्कत होता था। और जैसे अभी बन गया है और बन गया उसके बाद में बहुत ही राहत मिला, लोगों को खुशी मिला। पोटका में बीते रात से प्रभु जगन्नाथ की मौसीबाड़ी से वापसी की धूम है। पूरा गांव शंख और कीर्तन से गूंज उठा है। मुख्य कार्यक्रम पोटका प्रखंड क्षेत्र के गोपालपुर गांव के बांडी में आयोजित किया गया, जहां पर प्रभु जगन्नाथ हनुमान मंदिर मौसीबाड़ी में 9 दिन विश्राम करने के बाद शनिवार को प्रभु जगन्नाथ वापस अपने घर शिव मंदिर विराजमान हो गए हैं। और इधर इस मौके पर गोपालपुर गांव के चितरंजन भक्त के घर से शिव मंदिर तक भजन कीर्तन के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा।
आज प्रभु जगन्नाथ का जो ये मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, यहाँ पे हमारे ये गांव के लास्ट में पड़ता है। तो यहाँ से रथ शुरू होके गांव के मध्य होते हुए ये शिव मंदिर तक जाएगा, जो जहाँ पे प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर का स्थापना किया गया है। एक छोटा मंदिर हमने वहाँ पे स्थापना किया हुआ है, वहाँ पे इनको ले जाके स्थानांतरित करेंगे। ये एक्चुअली जगन्नाथ प्रभु जी का मासीवाड़ी जो है 9 दिन के लिए हमने बनाया हुआ है। तो अभी ये अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे है, फिर ये मतलब अभी थोड़े दिन में हम लोग रथ यात्रा। जगन्नाथपुर में आपको बताते चलें कि पारंपरिक धूर्ती रथ यात्रा के अवसर पर भव्य धार्मिक उत्सव के साथ में उत्साह के बीच में पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने श्रद्धालुओं के साथ में रथ खींचते हुए भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और साथ ही भाई बलराम को स्थानीय शिव मंदिर से पार्वती समांता पेट्रोल पंप तक भक्ति पूर्ण भाव से यात्रा कराई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा न केवल आस्था श्रद्धा का पर्व है, और इस अवसर पर गीता कोड़ा ने श्रद्धा से जय घोष करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से क्षेत्र सुख समृद्धि और शांति से परिपूर्ण है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।